हेलो दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से बिहार सीजीएल और शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट आपके लिए समय समय पर लेके आते रहता हूं। तो फिर आपके लिए मैं आज प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं शिक्षक भर्ती और बिहार सीजीएल का। जिन भाइयों का जो है बिहार सीजीएल यानी पीटी में रिजल्ट आ चुका है, उनके मेंस के लिए एकदम हूबहू यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपके लिए हर वीडियो में हम एक मोटिवेशन लाइन लेके आते हैं जिससे आपके अंदर जो है जुनून जग जाए, पढ़ने में मन लगे। तो चलिए उससे पहले हम लोग मोटिवेशन लाइन देखते हैं क्या है। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप अपने जीवन में जब तक ले कुछ गलती नहीं कीजिएगा, कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, मारेंगे एकदम फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सिस्टम पे ध्यान देंगे। पिता चिकित्सक, उसके बाद गायक। क्या आपका पिता चिकित्सक और गायक, इसका वेन डायग्राम कैसे जनरेट करेंगे, ध्यान देंगे कि इसका जो है वेन डायग्राम कैसे जनरेट किया जाए। कि अगर मान लीजिए ये पिता है, क्या आपका पिता है, तो कुछ पिता गायक होते हैं। क्या आपका गायक होते हैं। कुछ ध्यान दीजिएगा, कुछ पिता भी चिकित्सक होते हैं और कुछ गायक भी क्या होते हैं, आपका चिकित्सक होते हैं। बात समझ में आए। देखिए तो ऐसा ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में। मार के निकल जाइए। समझ में आए, एकदम कहे ना, आपका यही पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या आपका ब्लड रिलेशन, माला और लाली बहने हैं। एकदम आराम से पढ़ेंगे। माला और लाली जो है बहने हैं। ले लीजिए आपका माला, नीचे से थोड़ा लिखा जाए, माला और लाली दोनों क्या है, आपका बहन है। बहन है तो माइनस में लगा दीजिए। महेश देव का पिता है। देखिए इससे रिलेशन नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। गागी माला और देव की माँ है। माला और देव की माँ है कौन, आपका गागी। गागी जो है आपका माला और देव की माँ है। ठीक है, उसके बाद महेश देव का पिता है। महेश देव का क्या आपका पिता है। देव का क्या हो गया, आपका पिता कौन हो गया, महेश जी। ठीक है, अब पूछा क्या आपसे, ध्यान दीजिएगा कि महेश के पिता का लाली से क्या संबंध है। तब महेश के पिता से इनसे ऊपर जाएगा। ध्यान दीजिएगा महेश, तो ये जो है लाली का जो है महेश कौन है, आपका पापा। अब पापा के पापा क्या लगते हैं, आपका दादा। लाली के जो है महेश जी कौन है, आपका पापा है। अब पापा के पापा जो लगते हैं क्या लगते हैं, आपका दादा लगते हैं। ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए में। समझ में है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए में हो गया आपका। ध्यान देंगे। चलिए आगे देखा जाए। 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए आराम से देखेंगे। हम आपको बता दें कि अगर कोई साधारण वर्ष का जो 1 तारीख को होगा वही 31 तारीख को होगा। बात समझ में आए, जो 1 तारीख को होगा वही 31 तारीख का होगा। यानी साल का जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। लेकिन अगर वर्ष लीप ईयर हो तो एक दिन जो है आपका बढ़ जाता है, फरवरी वाला। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बिना बनाए हुए भी मार सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर जो लीप ईयर नहीं होता तो आपका जो है पूछा क्या 31 दिसंबर को, तो होता क्या, शुक्र। क्या होता आपका शुक्र। लेकिन है क्या, ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर शनिवार हो जाएगा। बात समझ में आए। किसी भी साधारण वर्ष का जो प्रथम मतलब महीना का 1 जनवरी का होता है वही 31 का होता है, लेकिन लीप ईयर में 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए बहुत ही जोरदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आपको लगेगा एकदम नया क्वेश्चन, एकदम दिमाग झकझोर देगा। आराम से मारेंगे, निगेटिव खाली नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा। ऐसा क्वेश्चन जब आपको नहीं भी बनाने आएगा ना तो मार सकते हैं आप ऑप्शन से। चलिए ध्यान देंगे, सब के 1 नंबर पे 4 है तो 4 ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बसंत। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा
एक और क्या आपका 1 3 और 5, 1 3 और 5 ध्यान देंगे, 1 1 3 और 5, 4 का काम खत्म, ये हो गया है। 1 3 और 5 में देखिए गर्मी, मानसून, उसके बाद शरद। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बसंत के बाद क्या आती है आपका, गर्मी आती है। क्या आपका आता है, गर्मी। बसंत ऋतु जानते हैं ना, बसंत, बसंत जो होता है मतलब मान लीजिए आपका क्या कहते हैं सरस्वती पूजा के करीब में, तो बसंत के बाद क्या आएगा आपका, गर्मी, गर्मी के बाद क्या आएगी, मानसून, मानसून के बाद क्या आएगा, शरद, और शरद के बाद क्या आ जाएगा, सर्दी। बात समझ में, यानी ऑप्शन नंबर सी में। जैसे सबसे पहले बसंत हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका, गर्मी हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका, मानसून हो गया, मानसून के बाद क्या हो गया, शरद हो गया, और उसके बाद सर्दी हो गया लास्ट में। बात समझ में। चलिए आगे देखा जाए। यदि ध्यान दीजिएगा गुना का अर्थ प्लस, डॉलर का अर्थ गुना, हज का अर्थ भाग तथा @ का अर्थ माइनस है, ठीक है। चलिए आराम से बनाएंगे। क्या आपका 552, 552 देखिएगा, हज का अर्थ क्या आपका, भागा, भागा कितना आपका 12, ठीक है। उसके बाद डॉलर का अर्थ क्या आपका, गुना, ठीक है, गुना कितना हो गया आपका 2, ठीक है। चलिए उसके बाद गुना का अर्थ क्या आपका प्लस, ठीक है, प्लस कितना आपका 15, @ का अर्थ क्या आपका माइनस यानी 27, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए कि सबसे पहले हम लोग भाग का काम करते हैं, तो इसको भाग देंगे तब 12 चौक 48, 4 मरते लगेगा, 48 और 7 55, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका यानी 12 छक 72, 46 मरते कट गया, ठीक है। उसके बाद 46 और गुने आपका 2 बचा, प्लस 15 और माइनस के आपका 27, ठीक है। 46 दूनी हो जाएगा 92, प्लस के 15 और माइनस के 27। देखिए तब 5 और 2 7 हो जाएगा, और 9 और 1 10, 107 में से 27 घटाना है। क्या करना है आपको, 127 में से, तो यानी ध्यान दीजिएगा 7 से 7 जाएगा कितना आपका 0, 10 में से 2 का कितना आपका 8 यानी 80। ऑप्शन बी में। समझ में, ऐसे आराम से बनाएंगे। चलिए आगे देखा जाए। चलिए अब देखिए फिर से समानता, क्या आपका समानता। चलिए क्या आपका 6:18 14 अनुपात है। अगर मान लीजिए क्या कर सकते हैं आप, दिमाग लगाइए कि 6 3 18 कर सकते हैं, 6 3 18 किया होगा कहीं, या 14 3 42, 6 3 18 तो ठीक है, लेकिन 14 3 42 क्या आपके ऑप्शन में है, नहीं है। तो अब दूसरा दिमाग लगाइए फटाफट। चलिए 6 के स्क्वायर करते हैं तो आपका 36, 6 के स्क्वायर बाबू 36, और 36 के आधा करेंगे तो यानी 18 हो गया। अब 14 के स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 196, 196 के आधा कीजिएगा कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 8 16 यानी 98। ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आया समझ में। ऐसे ऐसे तर्क करके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, एग्जाम में गुमराह किया जाएगा। मारिए फटाफट। चलिए इनमें से कौन सा विषम है, क्या आपका कौन सा विषम है, विषम वाला में से तो याद रखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा ही एकदम। चलिए क्या आपका लोहा, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप, लोहा, चांदी, सोना, पित्तल। अब दिमाग लगाइए कि सर लोहा, चांदी और सोना क्या है, ये धातु है, क्या आपका धातु है, लेकिन पित्तल जो है मिश्र धातु है। पित्तल क्या आपका मिश्र धातु है, इसलिए आपका पित्तल क्या होगा, भिन्न होगा। बात समझ में। चलिए आगे देखा जाए। आप उतना ही समय लगाइए जितना आप एग्जाम में आपको देना है, ठीक है। चलिए एक किसी निश्चित कूट भाषा में, कूट होगा यहाँ पर, क्या आपका कूट, कूट भाषा में पेन को इतना लिखा जाए, उस भाषा में ट्यूब को क्या लिखा जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन माइंड को झकझोर के रख दिया जाएगा एकदम। चलिए आराम से देखिए। चलिए क्या है, अब अगर मान लिया जाए कि पेन को लिखा बाबू इतना, क्या किया, दिमाग लगाइए, अभी दिमाग लगाइए एकदम फटाफट दिमाग लगाओ कि पी बाबू होता है 16, और 16 का डबल करेंगे तो 32 हो जाएगा। ई होता है 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। एन होता है कितना आपका 14, 14 दूनी 28, काम हो गया, ठीक है। चलिए टी होता है 20, 20 दूनी कितना आपका 40। यू होता है 21, 21 दूना कितना आपका 42। बी होता है 2, 2 दूनी 4 यानी 40 42 4, 40 42 और 4। यही तो ऑप्शन दिख रहा है। मारिए एकदम फटास के निकल जाइए, काहे ज़्यादा टाइम लगाइएगा। चलिए आगे देखा जाए। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर से उसी दिशा में हो जाए। दिमाग लगाइएगा कि हमको जिस ऑप्शन में बाएं और दाएं बराबर हो जाए वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। बात समझ में। जिस ऑप्शन में बाएं और दाएं बराबर हो जाए यानी एक बाएं और एक दाएं काट के हटा दिया जाए, ठीक है। चलिए अब देखा जाए कि एक बाएं, ध्यान दीजिएगा इसमें एक बाएं
एक गो बाएँ, दो बाएँ, तीन बाएँ, चार बाएँ और पाँच बाएँ, ठीक है। अब देखिएगा 1 2 3, इसमें 3 ही है, ये कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। अब देखिएगा दाएँ 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 1 5, 1 2 2 ही है, ये भी नहीं हो सकता ज़िंदगी में। ध्यान दीजिएगा 1 बाएँ, 2 बाएँ, 3 बाएँ, 4 बाएँ, 5 बाएँ, ठीक है। उसके बाद देंगे 1 2, इसमें भी 3, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें कि ये बाएँ दाएँ ख़त्म, बाएँ दाएँ ख़त्म, बाएँ दाएँ ख़त्म, इसको हटा दीजिए, आपका एक एक्स्ट्रा दे दिया है। वो टाइप राइटर का क्या आपका मिस्टेक है। देखिए बाएँ दाएँ काटने के बाद जो है कुछ भी नहीं बचना चाहिए, टोटल कट जाना चाहिए। बात समझ में आए? इस सब में तो अलग ज़्यादा ही डिफरेंस है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन थोड़ा इरर है कि बाएँ दाएँ हम उसी दिशा में कब रहेंगे जब बाएँ दाएँ काटने के बाद जो है मेरा कुछ भी नहीं बचे। जैसे एक बाएँ और एक दाएँ कट गया, एक बाएँ और एक दाएँ कट गया, एक बाएँ और एक दाएँ कट गया, या दोनों बराबर हो जाए। क्या आपका बाएँ और दाएँ बराबर हो जाए तो जहाँ से आप चले थे वहीं दिशा में मतलब पहुँच जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए 10 नंबर। यदि जोड़ का अर्थ भाग देना हो, भाग का अर्थ गुना करना हो, गुना का अर्थ घटाना हो, ऐसा क्वेश्चन दिमाग में बैठा दे, आपको एकदम आपके जीन में बैठा दे कि एग्जाम में बनाना नहीं है। क्या करना नहीं है? बनाना नहीं है, सीधा आपको एक ही वर्ड देखना है। इतना ऑप्शन चेक करने में आपको दिनों कम से कम लगेगा 2 4 5 मिनट। 5 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना संभव है क्या एग्जाम में? कदापि नहीं बनाइएगा। वैसे हम आपको एक तरीका बताते हैं जिससे सब क्वेश्चन पर आपका लागू हो जाएगा, ठीक है। आपको बनाने के बाद पता चलेगा कि हाँ हम कुछ सीखे हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें जो है हमको वो देखना है कि किसको भाग कहा गया है। तो जोड़ को भाग कहा गया है बाबू, क्या करेंगे? जोड़ को जो है भाग कहा गया है। जिसको भाग कहा जाएगा वही चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। जिसको भाग कहा जाएगा, भाग को क्या कहा जाएगा उसको नहीं लेना है, किसको भाग कहा गया है वो लेना है। तो यहाँ पे प्लस को भाग कहा गया। क्या कहा गया है? प्लस को भाग कहा गया है। अब देखिए प्लस के जगह भाग रखेंगे, क्या 7 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, कभी भी नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो ई तो कट जाएगा, आगे देखा जाए। यहाँ प्लस है, प्लस के जगह हम भाग रखेंगे, क्या यहाँ भाग रखते हैं तो 6 7 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ भाग रखेंगे, क्या 7 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। आंख मूंद के मार देंगे आंसर। अब मेरा आंसर 2 सेकेंड में आ गया। समझ में आया? ऐसे बनता है मैथमेटिकल ऑपरेशन का ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। जो भी शिक्षकगण ये वीडियो को देखते हैं ध्यान दीजिएगा, अपने सभी सहपाठियों में क्या कीजिए, शेयर करते रहिए। कि आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन बनाने में आपको जो है 5 से 7 मिनट से कम नहीं लगेगा। हमने आपको इतना शॉर्ट तरीका बताया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने सहपाठी, अपने मित्रों के पास जो है शेयर करते रहिए। चलिए देखा जाए आगे। चलिए 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से, ध्यान देंगे, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, अंत कहने का मतलब जो है ध्यान दीजिएगा नीचे से, कहाँ से आपका? नीचे से जो बाबू जो है ध्यान दीजिएगा, अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, यानी अशोक जो है नीचे से कैवें स्थान पे है आपका? 17वीं पे, ठीक है। अब क्या बोला, एक कक्षा में ऊपर जो हम लोग छोड़े थे लाइन उसको पढ़ा जाए। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। क्या आपका? 7 रैंक आगे है। इसका मतलब जो है सुरेश बाबू यहाँ है, तो 7 रैंक आगे कहने का मतलब जो है इसमें 7 ऐड करेंगे तो 17 7 कितना? 24। यानी सुरेश जो है नीचे से कैमा स्थान पे है बाबू? आपका 24वें स्थान पे है। तो ऊपर से पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल बराबर जो लिखते हैं ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट आ प्लस राइट, या ऊपर ध्यान दीजिए ऊपर आ प्लस, नीचे आ माइनस के बाबू 1, क्या नीचे -1, ठीक है। अब देखिए टोटल आपको दिया हुआ था कितना आपका? 39 बराबर, ऊपर से तो निकालना ही है, प्लस नीचे से कितना आपका? 24 आ -1, 24 ध्यान दीजिएगा 39 है, 40 में से 24 जाएगा, ऊपर से कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। बात समझ में? ऐसे बनता है रैंकिंग का क्वेश्चन। घबराइएगा नहीं, हर वीडियो में ऐसा कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, बशर्ते आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए एकदम धैर्य के साथ, ठीक है। चलिए एकदम जोरदार आपके लिए हम कॉन्सेप्ट लेते आते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ऐसा इनमें से कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलिए अब देखा जाए कि देखिए आर, उसके बाद ई,
ए आई एम, रिम तो बनेगा। अब देखिए उसके बाद टी यू आर एन, टर्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से एम, एम है, उसके बाद ओ कहीं दिख रहा है कहीं दूर दूर तक, तो ई वाला नहीं बनाया जा सकता, ई वाला ऑलरेडी बनेगा। तो मेरा आंसर कौन हुआ, समझ में आया आपका, सी। ई 3 गो बनेगा, ए बी और सी बन जाएगा, लेकिन सी वाला नहीं बनेगा क्योंकि उसमें ओ है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा। चलिए देखा जाए सबसे पहले आराम से कि ये आपका डिक्शनरी का क्वेश्चन है, तो डिक्शनरी का क्वेश्चन डील होता कैसे है, ध्यान देंगे कि हम देखें कि सबसे पहले कॉमन कहाँ तक है। ठीक है, आपका कॉमन ए डबल पी तक सब में कॉमन है, बाबू आराम से सीखिएगा, ए डबल पी तक सब में कॉमन है। अब देखिए कि यहाँ एल है और इस तीनों में जब जो ये तीनों में बी सी डी और में आर है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आपका एल होता है, क्या होता है, एल होता है, तो बाबू ई 1 नंबर पे, क्या आपका 1 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए इसमें आर है, आर के बाद देखा जाए यहाँ ई है और यहाँ ई है, तो ई के बाद ओ होता है, ध्यान दीजिए। तो इसको थोड़ा देर के लिए ब्रेक कीजिए। अब ई वाला देखिए, बी और सी में कौन पहले होगा, आर ई, उसके बाद यहाँ सी है, तो ई वाला दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तब ई वाला जो है ध्यान दीजिएगा ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका तीसरा, और ई वाला चौथा। आपसे पूछा क्या तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे आपका डी नंबर। बात समझ में आया, चलिए आगे देखा जाए। चलिए 5 घंटिया एकदम जोरदार प्रश्न मिलेगा, एकदम हूबहू एग्जाम पैटर्न का। घबराइएगा नहीं, दूर नहीं जाइएगा, वीडियो तल बनल रहिएगा। ठीक है, चलिए 5 घंटिया क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। क्या आपका सेकेंड के अंतराल पे बजती है। किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद फिर एक साथ बजेगी। हम बाबू क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन का सबसे पहले कि हम इस सब का एलसीएम लेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6, इस सब का एलसीएम निकालने तो आपको आता होगा। बताइए, आप तो शेर है, क्या आपका शेर है, तो शेरों को ये सब छोटी छोटी बात बताना अच्छा नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा। क्या आपका इस सब का एलसीएम बाबू आपका 60 हो जाएगा, यानी 60 सेकेंड, क्या हो जाएगा आपका 60 सेकेंड। ठीक है, तो 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट, क्या आपका 1 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, यही ना अंतराल पे बजता था, किसी समय एक साथ बजेगा, तो 60 सेकेंड के बाद एक साथ बजेगा, इसका मतलब 1 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। बात समझ में आए, 60 सेकेंड के बाद एक साथ बजने का मतलब क्या, 1 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। बात समझ में आए, गुमराह करने वाले हैं, क्या गुमराह होइएगा आप, कभी नहीं। कितना भी एग्जामिनर दिमाग लगा ले, आपको पीछे नहीं छोड़ सकती, ध्यान दीजिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन, 468 से 247 हो गया, 371 को क्या करें। अब देखिए इसको सबसे पहले हमको प्रूव करना होगा, क्या करना होगा, प्रूफ। अब देखिए क्या किया जाए कि अगर मान लीजिए ये दोनों को घटाते हैं, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया कितना आपका 4, 8 में से 1 घटेगा 7। अब देखते हैं कि ऑप्शन टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 3 में से 2 घटाएंगे कितना आपका 1, फिर 7 में से 2 घटेगा कितना आपका 5। उसके बाद जो है 8 में से 1 घटाए थे, तो यहाँ भी 1 घटाएंगे, तो 1 में से 1 जाएगा कितना आपका 0, जो ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आया, ऑप्शन नंबर 2 में समझ में आया। चलिए आगे देखा जाए। चलिए शब्द स्ट्रीमिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनसे प्रत्येक के बीच शब्द उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। ठीक है, तो आपको ABCD पढ़ने आना चाहिए। क्या आपका पढ़ने आना चाहिए। देखिए कैसे पढ़ा जाता है ABCD। कहिएगा सर हम ABCD पढ़ेंगे, क्या कीजिएगा, समय कैसा मार है कि कभी भी कुछ भी आपको पढ़ा सकता है। STRE, उसके बाद AMING। ठीक है, अब गिनना है, ध्यान दीजिएगा। एस के बाद टी, देखिए टी, एस के बाद टी होता है ना, एकदम होता है। टी के बाद U V W X Y Z A नहीं है। अब देखिए टी के बाद U V W X Y Z A नहीं होगा। आर के बाद देखिए, आर से गिनना, खाली सीरियली बैठना चाहिए। आर के बाद S T U V W X नहीं। ई के बाद F G H I J नहीं। ए के बाद हो जाएगा आपका B C D E नहीं है। M के बाद N O P नहीं होगा। आई के बाद J K नहीं होगा। N के बाद G। अब इधर से गिनिए, ठीक है।
दोनों तरफ से गिनना है। जी के बाद एच, जी के बाद एच एगो आई, देखिए जी के बाद एच आई, आई के बाद जे के एल एम एन ओ नहीं होगा। अब देखिए एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं हुआ। अब देखिए आई के बाद जे के एल एम एन ओ हुआ नहीं हुआ। आगे फिर से एम के बाद क्या आपका एन ओ पी क्यू आर नहीं हुआ। फिर से ए के बाद बी सी डी ई नहीं है। ई के बाद एफ जी एच नहीं है। आर के बाद एस टी नहीं है, ठीक है। टी के बाद डी, कितना हुआ आपका 2, कितना बना पेयर, 2 पेयर बना, समझ में आया। चलिए आगे देखा जाए। एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि छात्र समान आयु के हो और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो आप जो है ना ऑप्शन से बनाने का एकदम शॉर्ट तरीका बताते हैं आपको, 2 से 4 सेकंड में बन जाएगा। कि आप एग्जाम में जो है आपके पास समय उतना रहता है जो लेंदी क्वेश्चन को हम बनाएंगे। लेंदी क्वेश्चन के लिए आपके लिए हम शॉर्ट तरीका लेके आएंगे, एकदम 2 से 4 सेकंड में बनने वाला। अब दिमाग लगाइए कि 3 गो छात्र, 1 गो टीचर, कै गो टोटल 4 गो, 4 सदस्य है, 4 सदस्य है बाबू। इनका औसत आयु कितना है 20, तो 20 गुने 4 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। क्योंकि हम बताए थे कि योग बराबर एवरेज गुने नंबर होता है ना। चलिए तो योग हो गया कितना आपका 80। अब देखिए कि उनका अंतर फंतर छोड़ दीजिए, काम उसका नहीं करना है। अब हमको देखना है कि तीनों छात्र जो है समान आयु के हैं, तीनों छात्र जो है टीचर के छोड़ के समान आयु का है। अब देखिए कि अगर हम 80 में से 25 घटाएंगे तो 80 में से 25 घटा के देखिए तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया कितना आपका 5। क्या ये 3 भाग में बराबर बटेगा, पॉइंट में नहीं बांट सकते आप, ठीक है। चलिए तो ई वाला नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता। अब देखिए आगे देखा जाए। अब अगर मान लीजिए 35 घटाते हैं हम तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया कितना आपका 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया कितना आपका 4, 45 बचा। अब 45 को आप बराबर 3 भाग में बांट सकते हैं। इसका मतलब तीनों छात्र जो होगा ध्यान दीजिएगा 15-15 वर्ष के होगा। बात समझ में आए। तो टीचर की उम्र कितना हो जाएगा आपका 35 वर्ष। क्यों? क्योंकि 35 घटाने के बाद जो है संख्या 3 भाग में बराबर कटा था, इसीलिए टीचर की उम्र कितना आपका 35 वर्ष। बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको लेंदी क्वेश्चन को 2-4 सेकंड में बनाने का मेथड बताएंगे। चलिए आगे देखा जाए फिर से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 18वें अक्षर, ठीक है। क्या आपका यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को, यानी टोटल लेटर होता है बाबू 26, यानी पहले आधे कहने का मतलब प्रथम अर्धांश, क्या हो गया आपका प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपको लिखिएगा कहाँ से, तो एम से ए तक। कहाँ से आपका एम से ए तक, ठीक है। एम से ए तक, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, एन से जेड तक, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखा जाए कि हम बता दें कि बाएं से 18 लेफ्ट और उसके बाद 10 बाएं। अगर दोनों बाएं हैं तो घट जाएगा, क्या होगा घट जाएगा, तो 18 में से 10 जाएगा कितना आपका 8L। हम बता दें कि कोई भी चीज़ आपको जो है मालूम होता है बाएं से। कहाँ बाएं से? कब? जब सीधा वीडियो रहे, भाई क्या वीडियो कर रहे हैं, जब वर्णमाला सीधा क्रम में लिखा रहेगा तब। लेकिन अभी वर्णमाला तब बाबू आपका विपरीत क्रम में है। कहाँ आपका विपरीत क्रम में? तो 14 में से 14L में से 8L घटा दीजिए, 6L क्या आ जाएगा आपका 6E आ जाए, 6 राइट आ जाए। क्या हो जाएगा आपका 6 राइट, और 6 पे जो होता है आपका F होता है। क्या होता है आपका F होता है। अगर ज़्यादा आप नहीं समझ रहे हैं तो आप इधर से गिन भी सकते हैं। क्या आपका गिन भी सकते हैं आप, बाएं से इधर से और दाएं से इधर से। और नहीं तो मेरा वाला मेथड लगा दीजिए, 18L बाएं में से 10 गो बाएं जाएगा कितना 8 गो बाएं। और विपरीत में हमको बाएं से मालूम नहीं होता, विपरीत में दाएँ से मालूम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। किसी सांकेतिक भाषा में माउंटेन को इतना लिखा जाए, क्या आपका माउंटेन को इतना लिखा जाए तो उसी कोड में टेरिस्ट को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो अब M का अपोजिट N होता है, O का अपोजिट L होता है, U का अपोजिट F, उसके बाद N का अपोजिट क्या आपका M, ठीक है। अब देखिए कि हम जो है पूरा चेक नहीं करेंगे, क्या आपका पूरा चेक नहीं करेंगे कि कैसे, कि हम T का अपोजिट बाबू G होता है। क्या होता है आपका T का अपोजिट G, और फिर T का अपोजिट क्या होता है आपका G। इसका मतलब G से स्टार्ट और G पे खत्म, जो ऑप्शन होगा मार के हम निकल जाएंगे, पूरा चेक नहीं करेंगे। चलिए आगे देखा जाए। चलिए फिर से ई 25 को 37, उसके बाद 49 को क्या लिखा जाए। आप सबसे पहले ई पाकिस्तान है, इसको जो है क्या कीजिए प्रूव कीजिए। इधर
जब तक हम इधर प्रूव नहीं करेंगे इधर बढ़ेंगे नहीं। अब जो है 25 को कैसे जो है 37 लिखा जाए, तो 25 में 12 जोड़ते हैं अगर मान लीजिए, तो 25 आ 10 35 2 37, इसमें 12 जोड़ते हैं तो कितना 49 आ 10 कितना 59 आ 2 61, जो ऑप्शन में नहीं है। इतना ललचा के बताइए, दूर बैठा दिया हमको। चलिए, आपको निराशा नहीं होने देंगे, कभी भी निराशा नहीं होने देंगे। आपको एकदम प्रत्येक क्वेश्चन को उतना ही समय बनाने का तरीका बताएंगे। ध्यान दें कि अगर मान लीजिए बाबू कि 25 का वर्गमूल जो है 5 होगा, क्या आपका 25 का वर्गमूल 5 होगा, इसमें 1 जोड़ के स्क्वायर किया जाए तो 36 हो जाएगा। 36 में 1 जोड़ेंगे कितना 37 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, उसी तरह 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 7 में 1 जोड़िए 8 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिए, 7 1 8, 8 के स्क्वायर कितना आपका 64। 64 में 1 जोड़ देंगे अपना मन से कितना 65 हो जाएगा। मारिए एकदम, ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या है 65। समझ में आए? चलिए आगे देखा जाए। टाइम को बर्बाद नहीं, एकदम मारिए फटाफट, क्योंकि आप जो सोचिए हमारे बिहार राज्य का एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो सोच सकते हैं कि आप अपने लिए यहाँ पे जो है जो भी समय है एकदम लास्ट तक बना के रखिए, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। ठीक है, चलिए DDA, तो इसको अगर मान लिया जाए बाबू कि लास्ट वाला को तो कोई दिक्कत नहीं, छेड़छाड़ नहीं किया, ये बी को बी ए रहने दिए, भले ए को ए ही रहने दिया तो हम भी बी को बी रहने देंगे। अब देखिए ई कैपिटल को कैपिटल ही रहने दीजिए, ए को आर को, और छोटका वाला डी को बड़का डी बना दिया तो हम छोटका वाला आर के बड़का आर बना देंगे। हमको बताइए एग्जामिनर बुर्बक समझ रहा है आपको? बताइए नहीं ना, एकदम मार दीजिए बी डबल आर। समझ में आए? चलिए आगे देखिए, रीजनिंग में एकदम उड़ा के बनाइए। चलिए अब देखा जाए लेटर सीरीज, क्या आपका लेटर सीरीज। चलिए दिमाग लगाइए फटाफट। शेयर्स, अगर आप जहाँ से भी हो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे हमको हौसला मिले और एकदम छोटा कॉन्सेप्ट जिससे आपको एग्जाम में बनाने में सहूलियत हो, आपके लिए टाइम टू टाइम हम लेके आते रहे। ठीक है, तो आप जहाँ से भी हो अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर क्या कीजिए, कमेंट में बताया कीजिए। चलिए, उससे हमको क्या मिलती है, हौसला मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए कि हम बता दें कि ऐसा क्वेश्चन को आप इसी में से भरने का कोशिश कीजिएगा। क्या कीजिएगा कि सर बी, ध्यान दीजिएगा कि BC के पहले आपका ए है तो यहाँ ए अगर भर दिया जाए, ठीक है, देखिए तो ABC हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए उसके बाद बी, यहाँ देखिए तो यहाँ जो C A के पहले क्या है B है, तो यहाँ भर दिया जाए तो यहाँ B हो जाएगा यानी BCA, फिर ABC हो जाएगा। देखिए तो BCA हो गया, फिर जो आपका ABC हो गया। काम तो इसी हो गया मेरा, काला जाएंगे ज़्यादा दिमाग लगाने। अब देखिए क्या क्या भरे थे, A, उसके बाद C, उसके बाद B, डबल A C B। समझ में? जब नॉट डायरेक्ट दिमाग काम करे तब जो गिन गुथ करेंगे। समझ में? चलिए आगे देखा जाए। चलिए अब देखिए फिर से क्या किया है बताइए, ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं बताइए कि आपके मेमोरी के एकदम सटीक पॉइंट पे ले जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए 74 82 24। अब किधर से दिमाग लगाइएगा, इधर से ऐसे कि इधर से ऐसे, सब दिमाग को झकझोर देने वाला क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, चलिए तो आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 24 में से अगर मान लीजिए कि 8 घटाते हैं तो आपका 16 हो जाए, अगर 20 में से 8 घटाते हैं सर तो 12 हो जाए। ठीक है, अब 74 में सर 8 जोड़ेंगे तो 82 हो जाए, तो 78 में हमहू कहे ना 8 जोड़ दे सर, तो 78 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। चलिए इनमें से कौन विषम है, क्या आपका इनमें से कौन विषम है, हाथी, मगरमच्छ, उसके बाद गेंडा, उसके बाद दरियाई घोड़ा। ठीक है, चलिए तो मगरमच्छ जो है बाबू आपको बता दे 2-4 सेकेंड में, जो आदमी न्यू है वीडियो को शेयर करते रहिए और कुछ सीखते रहिए। ठीक है, चलिए हाथी जो होता है स्तनधारी होता है, गेंडा स्तनधारी होता है, दरियाई घोड़ा स्तनधारी होता है, लेकिन मगरमच्छ जो होता है सरीसृप होता है। क्या आपका सरीसृप।
सरीसृप जो है अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। स्तनधारी अपने बच्चे को जन्म दे के और दूध पिलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। चलिए फिर से एकदम जोरदार क्वेश्चन, एकदम लगाइए दिमाग और मारिए धक्का-धक। ठीक है, चलिए बताइए 5 6 4 को क्या करें 12 आएगा, 6 7 5 को क्या करें 21 आएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा तो नहीं किया, ध्यान दीजिएगा कि 6 5 11 4 15 में से अगर हम 3 घटाते हैं तब 12 हो जाएगा। अब देखिए 7 6 13 5, 1 मिनट कहाँ भागा है, दूर भागता है, छोड़ने वाले हैं नहीं। ठीक है, भाग रहा है डरे तो क्या छोड़ देंगे क्या, कभी नहीं, याद रखिएगा। तो देखिए 7 6 13 5 18 में से पीछे 3 घटाए थे तो यहाँ भी 3 घटाएंगे तो 15 आएगा। ठीक है, ऐसा तो संभव है नहीं। अब देखा जाए दूसरा कॉन्सेप्ट, दिमाग कॉन्सेप्ट चलवाते रहिए। ठीक है, छोड़ना नहीं है। चलिए तो 6 5 30 चौका अगर 120 लेते हैं और इसको 10 से भाग देते हैं बाबू 12 आ जाएगा। अब देखिए 6 5 30, 30 7 दूसरा 10, दूसरा 10 को 10 से भाग दिया जाएगा, 21 आ जाएगा। अब देखिए 10 8 80, 8 चौका 320, यानी इसको भी 10 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका 32। है ना जोरदार क्वेश्चन, दिमाग लगाते रह जाइएगा, एग्जाम निकल जाएगा, जब तक ले प्रैक्टिस सेट लगा के न जाइएगा। ठीक है, चलिए तो आधा क्वेश्चन आपका हो गया है, अब आधा ही क्वेश्चन बचा है। चलिए अब देखिए फिर से जोरदार क्वेश्चन है, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से तो आपका भरा रहेगा, एग्जाम में भरा पड़ा। ध्यान दीजिएगा कि क्या किया जाए कि अगर ये दोनों के अंतर करते हैं तो कभी भी बताइए एक नहीं आ सकता है यूनिट प्लेस पे। अब दूसरा दिमाग लगाया जाए कि अगर मान लीजिए कि 466 में से 341 आप घटाते हैं, आप वैसा अंक को यूनिट प्लेस पर लेके आइए जिसको दुगुना करने के बाद वो हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए तो 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1। अगर 125 को हम डबल करेंगे बाबू 250 आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। उसी तरह 8 में से 2 जाएगा कितना 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 116 का बाबू हम डबल करेंगे 232 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 232 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए कि हमको एनर्जी मिलते रहे और आपके लिए नया नया पैटर्न का क्वेश्चन हम लेके आते रहें। इतना गर्मी में सोचिए, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए बताइए आपका निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है। यदि अभिव्यक्ति इतना निश्चित रूप से सत्य, ठीक है, अब जो है ध्यान दीजिएगा इसको क्या किया जाए कि हम v से w, v से y, v से y, तो v तो इसमें दिख ही नहीं रहा, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। आगे देखा जाए, अब देखिए यहाँ भी v है, ये भी नहीं हो सकता। अब v से कहाँ आपका y पे नहीं, y से z से v पे जाना है आपका, z से v पे, v तो इसमें है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे। अब y से आपको कहाँ जाना है, आपके पास v पे जाना है। क्या आपका y से v पे जाना है। देख लीजिए इसमें v है क्या, जब तक ले v जो भी अगर मान लीजिए जिसके बारे में हमको चलना है अगर वो है ही नहीं तो हम चल पाएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए तो इसे आपको काट दीजिए। अब देखिए इसमें y से कहाँ जाना है आपको w पे, तो y से w पे आराम से जा सकते हैं, लेकिन जो है बाबू देखिएगा यहाँ बड़ा और बराबर दोनों है, बड़ा और बराबर दोनों है, तो यहाँ भी जो आपका बड़ा और बराबर होगा तब आपका आंसर बी होगा। बात समझ में आए। चलिए अब देखा जाए आगे, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको जाना था कहाँ से, y से w पे, तो y से w पे चले गए। इसको हम लोग जो जब पढ़ाएंगे इसको तो बड़ी एकदम शॉर्ट तरीका में बनाने का तरीका सिखाएंगे हम। चलिए आगे देखा जाए, एक निश्चित कूट भाषा में हाउ ओल्ड आर यू को इतना लिखा जाए। चलिए एक बार दिखा दिया जाए आपको कैसे बनेंगे क्वेश्चन। हाउ ओल्ड आर यू, क्या आपका यू को लिखा जाए 9 7 3 4। ठीक है, तो ही इज ओल्ड, क्या आपका ही इज ओल्ड, क्या आपका ओल्ड, ओल्ड को क्या लिखा जाए 275, क्या आपका 275। अब देखिए ये दोनों में जो है आपका पूछा क्या है ही, तो ही का तो और ओल्ड तो दोनों में है, एहो में ओल्ड है एहो में ओल्ड है। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है आपका 7 है। अब क्या बचा आपका ही का पूछा है, तो ही के लिए आपके पास बचा क्या है 2 या 5, 2 या 5 बचा है आपके पास। दूसरा कोई नहीं लगा सकते, ई नहीं लगा सकते, ई नहीं लगा सकते। गलत है, गलत है, आंकड़े आप पर्याप्त नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऑप्शन में जो है 2 या 5 दिया हुआ है, तो आप डी आई लगा के नहीं निकल सकते। चलिए आगे देखा जाए मेरे शेर।
चलिए कभी भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या सर बढ़ काहे नहीं रहे आप? चलिए अब देखा जाए, एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यदि छोटे घनों की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो बड़े घनों की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। हम आपको बता दें कि टोटल घन जो होता है वो होता क्या है, तो टोटल घन जो होता है आपका NQ होता है। क्या आपका NQ? तो NQ बराबर आपका बाबू 125 दिया है, तो आप N बराबर बता दे 5 हो जाएगा। इतना तो आप जानते ही हैं, इसके बाद आपको देखना है क्या कि जब N बराबर हो गया, ध्यान दीजिएगा कि N बराबर होता है बड़े भुजा और बटे में छोटे भुजा। ठीक है, चलिए अब आपके पास जो है N का वैल्यू 5 पता है, आपको दिया है छोटे भुजा की लंबाई कितना 4, तब बड़े भुजा मान लीजिए x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका प्रेम से 20 हो जाएगा। समझ में आया? 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखा जाए, समझ में आ गया हो तो चलिए फिर से सोडा वाटर, उसके बाद क्या आपका मिनरल वाटर, उसके बाद लिक्विड। क्या ये सब जानते हैं ना? वाटर का मतलब क्या? लिक्विड, यानी जल। लिक्विड जो मतलब जो है चिपचिपा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका लिक्विड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सोडा वाटर, उसके बाद मिनरल वाटर और लिक्विड। ठीक है, तो जो भी जो है आपका वाटर जो है या मिनरल वाटर, ध्यान दीजिएगा, वो सब लिक्विड के अंदर में आएगा। क्या आपका? लिक्विड के अंदर में। अब ये नहीं कह सकते कि कुछ मिनरल वाटर जो है सर लिक्विड है। जितना भी मिनरल वाटर है वो टोटल लिक्विड ही है। क्या आपका? लिक्विड ही है। चलिए आगे देखा जाए। चलिए दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में एल के दाएं दूसरे, अगर कोई भी लेटर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी अगर आप लिखते हैं तो बाएं से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? बाएं से। इसका मतलब जो है कोई भी चीज़ आपको मालूम कहाँ से होता है? बाएं से। अब आपको बोला जाए एल के दाएं दूसरा, क्या आपका आगे बढ़ गया? चलिए एल के दाएं दूसरा, तब बाएं और दाएं जब भी रहे उसको जोड़ दें। क्या करें? जोड़ दें। तो एल 12 होता है, 2 जोड़िएगा 14, और 14 में बाबू आपका N होता है। क्या होता है? आपका N होता है। उसके बाद क्या बोला है? और Q के बाएं दूसरा, तब पीछे बाएं पीछे होगा आपका, तो Q होता है 17, और 17 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा आपका 15, और 15 पे होता है आपका O। क्या होता है? आपका O होता है, तो O हो जाएगा, N और O हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि L के दाएं बोला था दूसरा और Q के बाएं, तो L के दाएं बोला तो घट क्या हो जाएगा आपका? जुड़ जाएगा, और Q के बाएं बोला है तो घट जाएगा। Q होता है 17 पे, और 17 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा आपका 15। 17 में से 2 घटेगा 15, और 15 पे आपका होता है O। अगर एक भी गलती करते तो आप ऑप्शन C में चले जाते हैं, इसलिए गलती नहीं करना, याद रखिएगा, आपकी कैरियर की सवाल है। चलिए आगे देखते हैं। एम डी की बहन है। एम जो है, एम कोई एम है, एम आराम से चलिए देखा जाए, एम डी की बहन है। डी का बहन है कौन? आपका एम। उसके बाद आर डी का भाई है। आर जो है डी का भाई है, लेकिन डी अभी तक क्या है मालूम नहीं है। एफ एम का पिता है, एफ एम का पिता है, और टी आर की माता है। टी जो है टी आर की क्या है? आपका माता है। अब देखिएगा, अब एफ और एम, एफ एम का पिता है, एफ जो है एम का पिता है, एफ पिता है, इसका मतलब ही पति पत्नी है। अब पूछा क्या गया है? डी का टी से, तो डी का जेंडर बताइए आप ही, आप तो समझदार है कि महिला है कि मतलब स्त्री है, भली महिला है कि पुरुष है, पता है क्या? डी के बारे में जेंडर पता नहीं है तो हम आंसर DI लगा देंगे। क्या करेंगे? DI लगा देंगे, क्योंकि पूछा किसके मतलब बारे में पूछा गया है? डी के बारे में, क्योंकि डी के साथ का लगा है, इसीलिए इसका डी का क्या हो जाएगा? आपका DI आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए? उसका जेंडर ही क्लियर नहीं है। चलिए आगे देखा जाए। यदि प्लस का अर्थ भाग हो, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप घबराए नहीं, क्योंकि आप जो है मेरा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन को देखते हुए 2 से 4 सेकंड में बनाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें से हमको देखना क्या है? लगता है पीछे वाला क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है क्या? चलिए देख लेते हैं कि हमको वैसे चिन्ह को लेना है जिसको भाग कहा गया है। तब प्लस को बाबू इसमें कहा गया है क्या? आपका भाग। प्लस को क्या कहा गया? भाग।
अब देखिए यहाँ पे प्लस के जगह भाग रखिएगा, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। प्लस के जगह भाग रखिएगा, ई कट जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस के जगह भाग रखेंगे, ई नहीं कटेगा, ई नहीं हो सकता। प्लस के जगह भाग रखेंगे, नहीं कटेगा, ई नहीं कटेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगता है कि हमको क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए, चलिए फिर से देखा जाए। अब भरिए इसको, फुल फिल कीजिए फटाफट। क्या किया होगा कि अगर मान लीजिए 11 6 17 17 उसके बाद 8 25 8 6 14 14 में 2 नहीं, कोई सीरीज काम नहीं कर रहा है। अब देखिए अगर मान लिया जाए कि सर 11 का हम डबल करते हैं, क्या करते हैं? 11 का बाबू डबल किया जाए। 11 को अगर हम 2 गुना करते हैं, आप प्लस 6 के अधिया करके जोड़ते हैं तो क्या 25 आ रहा है? 11 दूनी 22 और 6 का अधिया क्या आपका 3, एकदम 25 आ रहा है। देखिए उसी तरह 6 को 2 गुना करेंगे तब 12, 8 का अधिया कितना 4, 12 4 16। अब देखिए 5 का डबल करेंगे, कितना आपका हो जाएगा? 5 के 2 गुने तो 10 हो जाएगा। 6 का 12 का अधिया कितना आपका 6, यानी 10 और 6 16। बात समझ में आया? मार लीजिए ऑप्शन एकदम फटाक से। तो आप मेमोरी को एकदम शांति बना के न रखिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। सीरीज बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। कुछ फले फूले हैं, कुछ फल जो है फूले हैं, ठीक है। चलिए कोई फूल नाव नहीं है, सभी नाव नदियाँ है। चलिए अब देखा जाए कुछ फल, तब फले, देखिए जब भी अगर वैसा वर्ड मिले तो उसको हिंदी में लिखिए कि दिक्कत नहीं हो। फले है क्या आपका? कुछ फले जो है, कुछ फले फूले हैं, फूले फूले लिख दीजिए। फूल नहीं होता है वो। अब देखिए कोई फूल नाव नहीं है, कोई फूल जो है, फूल क्या बोला गया है? फूल के बारे में, ठीक है। तो कोई फूल जो है नाव नहीं है, नाव लिख दीजिए और निगेटिव लगा दीजिए एकदम छटाक से, ऐसे लगाइए। उसके बाद सभी नाव नदियाँ है, सभी नाव नदियाँ है। अब देखिए, ठीक है, कुछ फले नदियाँ है, फल यहाँ है, नदियाँ यहाँ है, पहला ऑलरेडी गलत हो गया। अब देखिए कुछ नदियाँ नाव है, नदियाँ यहाँ है, नाव यहाँ है, ऑलरेडी है। देखिए ये अंदर वाला 2 बात बता दे एक बार और फिर से। जो व्यक्ति अंदर होगा 2 गो बात बोलेगा, बाहर वाला 1 बात बोलेगा। तब अंदर वाला 2 बात क्या बोलेगा? सभी और कुछ बोलेगा। लेकिन बाहर वाला ओनली खाली जो है आपका कुछ बोलेगा, केवल कुछ बोलेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए कुछ नदियाँ क्या है आपका? कुछ नदियाँ नाव है, एकदम है। चलिए इसको सही लगा दीजिए। कुछ नदियाँ फूले हैं, नदियाँ यहाँ है, फूल यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा को गलत ठहरा दीजिए। चौथा को देखा जाए, कुछ फूले फल हैं, कुछ फूल जो है आपका फल है, कुछ फूल क्या आपका फल है, ऑलरेडी। ध्यान दीजिएगा 2 और 4 देखा जाए ऑप्शन किस में है? केवल 2 और 4 लागू होता है। बात समझ में आए? चलिए आगे देखा जाए। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए देखा जाए यहाँ कि राइड को इतना लिखा जाए तो हेल्प को क्या लिखा जाए, ठीक है। चलिए बाबू उसी में बताया जाए आपको कि सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। आर होता है बाबू 18 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पे, डी होता है 4 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, ठीक है। इसको लिखा क्या है आपका? एल यानी 12, एन 14, बी 2, ई 5, ठीक है। अब देखिए 18 से 12 हो गया। अब देखते हैं तो यानी 6 घटा, तो हम भी 8 से 6 मतलब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? बी, जो बी इसमें और इसमें है। उसके बाद इसमें 5 जोड़ेंगे तो ई में 5 जोड़ेंगे तब 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। देखिए केवल बी यहाँ था, केवल बी यहाँ था, तो आगे हमने इसलिए चेक किए कि एक स्टेप और जाना होगा हमको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है खाली केवल बी से आप नहीं लगा सकते। आगे जब हम बढ़े तो पता चला कि यहाँ हमने 5 जोड़ा था, तो यहाँ भी हम 5 जोड़ेंगे तो ई होता है 5 नंबर में, 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। और 10 को होता है आपका जे। तो टोटल जोड़ने की क्या आवश्यकता, इतना ही से काम चला लेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ऐसे भी शुरू और लास्ट खाली देखते रहिए, वहाँ से काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए और बनाइए फट से, बने सीरीज का क्वेश्चन है फट से। चलिए हुआ? इतना देर लगाइएगा तो कैसे बनिएगा पदाधिकारी, कैसे संभालिएगा इतना बड़ा स्कूल को? बताइए, सोचिए। आप शिक्षक बनने वाले हैं तो फटाफट मारिए। चलिए देखा जाए क्या आपका कि 15 से बाबू देखिए क्या होगा आपका? 17, 17 3 20, 20 और 2 22। देखिए सबसे पहले 2 भरा, फिर 3 भरा, फिर 2 भरा, फिर
यहाँ पे देखा जाए कि 15 दूनी 17, 17 3 20, 20 और 2 22, ठीक है। उसके बाद हम देखिए 27 और 2 29, क्या पेयर ले रहा है, देखिए 15 दूनी 17, 17 3 20, 20 और 2 22 हो गया। अब देखिए 27 और 2 29, 27 और 2 29। अब आगे जो ध्यान दीजिएगा 29 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 29 और 2 देखते हैं क्या आपका 15 और 5 20, 1 मिनट, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से अल्टरनेट लिया जाए, देखिए दो 15 5 20, 5 बढ़ा, यहाँ से 7 बढ़ा, क्या बढ़ा आपका 7 बढ़ा, आगे क्या बढ़ेगा आपका 9 बढ़ेगा, ठीक है। तो 27 और 9 कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक है। अब देखिए 36 दो गो में है, ई और ई खत्म। अब देखिए फिर से यहाँ से 17 5 22, 22 और 7 29, 29 और 9 कितना आपका 38, यानी 36 और 38 जो ऑप्शन में है मार के निकल जाइए। तो सीरीज न बने तो घबराइए नहीं कि सीरीज और इलेक्ट्रिक, बता दें आपको इलेक्ट्रिक और सीरीज जो बनाया उनका भी नहीं हो सका, तो आप एग्जाम में घबराइएगा नहीं। अरे ई अटैम्प्ट में नहीं बनेगा, अगला अटैम्प्ट में बनेगा, लेकिन बनेगा, क्योंकि धैर्य के साथ सीरीज बनता है, हड़बड़ाने से सीरीज नहीं बनती, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। चलिए कौन शिक्षित पुरुष है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले शिक्षित, तो शिक्षित में देख लीजिए त्रिभुज है, जो शिक्षित पुरुष, परंतु शिक्षित पुरुष होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका पुरुष। तो शिक्षित जो है ये तीनों है, तो पुरुष के अंदर में कौन कौन आ रहा है आपका 21 और 4 आ रहा है, क्या आपका सबसे पहले तो शिक्षित को हमने लिया, उसके बाद जो है उसके बाद क्या होना चाहिए पुरुष, तो पुरुष में 21 और 4 है, क्या आपका 21 और 4 है। उसके बाद क्या बोला कि परंतु नगर में रहने वाले नहीं है, तो नगर देख लीजिए कौन है, तो नगर में बाबू आपका 4 रह रहा है, तो 21 नहीं रह रहा है, तो 21 मेरा आंसर। बात समझ में आए, 21 मेरा आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन और बच गया है, चलिए इसको फटाफट निपटा ले। चलिए दिए गए 4 घनीय पासा में कौन सा घन बनाया जा सकता है, हम आपको बता दें कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा कि अल्टरनेट अंक जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, अल्टरनेट अंक एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसका मतलब 1 का विपरीत बाबू क्या है आपका, 1 का जो है आपका 2, उसके बाद 3 का कितना है आपका 5 और 4 का जो है आपका 6। तो विपरीत वाला जो है कभी भी एक पासा पे नहीं दिख सकता, विपरीत वाला दुश्मन कभी भी एक छत के नीचे होता है क्या, नहीं होता। एक छत के नीचे रहने वाला व्यक्ति हमेशा मित्र होता है, दोस्त होता है। चलिए अब देखा जाए कि अभी हमने बताया 3 और 5 अपोजिट है, देखिए तो 3 और 5 अपोजिट है, ई वाला नहीं हो सकता, 3 5 अपोजिट है, नहीं हो सकता। अब देखिए फिर से यहाँ से कि 1 और 3 और 4, क्या आपका 3 1 4 और 3 है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 4 और 6, 4 6 क्या एक दूसरे का अपोजिट है, तो ई वाला नहीं हो सकता। बचा क्या आपका डी, मार लीजिए डी, जो किसी का अपोजिट नहीं है और एक दूसरे का मित्र है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिए अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। चलिए मिनट की सुई द्वारा 1 घंटा 12 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। आपके लिए मैं कुछ बता दूं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री की कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री की कोण बनाती है आपका 6 डिग्री की कोण बनाती है। तो आपका देखिए तो 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में आपका 60 मिनट, आप 12 देखिए 60 मिनट इधर हो गया, क्या हो गया आपका 60 आप प्लस के 12, टोटल बाबू हो गया आपका 72 मिनट। और जब ऑलरेडी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 72 मिनट में कई डिग्री गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 की कितना हो जाएगा आपका 2, 6 सत्ते 42 और 1 43, यानी 432, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। समझ में आए। चलिए डी में मान लीजिए नन, कुछ नहीं दिया है। चलिए क्या हो गया आपका 432 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। इनमें से कौन सा भिन्न है, क्या आपका कौन सा भिन्न है। एकदम इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मारिए एकदम फटाफट जल्दी। टाइम आपके पास बहुत ही कम बच गया है, ठीक है, मेरे पास भी बहुत कम समय बचा है, ठीक है। चलिए अब जो है मेरा क्लास है, इसलिए जल्दी मारिए फटाफट, और क्लास करने जाने वाले हैं, कराना है हमको, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा भिन्न है, अब दिमाग लगाइए कि 3 2 5, 5 के क्यू अगर मान लीजिए करते हैं तो 5 के क्यू 125, आप प्लस 7 करते हैं तो 132 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 8 के क्यू करेंगे तो 512 हो जाएगा, यहाँ 125 है। 4 के क्यू करेंगे तो 64 में 4 जोड़ते नहीं होगा। अब देख क्या किया देखिए, हाँ हो गया, 4 2 6 1 7। दिमाग को शांति नहीं रहने देना है,
2 और 2 4, 5 2 7 1 8, लेकिन ये 3 2 5 1 6। बात समझ में आए? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे ई अटैम्प्ट नहीं लगेगा, अगला अटैम्प्ट लगेगा लेकिन जरूर, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। FED बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, आज का सबसे जो है लाजवाब क्वेश्चन। अगर मेरे अंदाज से है तो यही है। क्या आपका? मेरे अंदाज से क्वेश्चन तो सब लाजवाब था, लेकिन सबसे टॉप में देखिए, पास तो सब स्टूडेंट करते हैं, लेकिन सबसे टॉप में जो होते हैं उनका थोड़ा सा दायरा अलग होता है, ठीक है। चलिए क्या आपका FED गुने जो आपका 3 को मतलब जो इतना लिखा जाए तो BCD गुने 4 बराबर 492 लिखा जाए तो BEF गुने 1 बराबर क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप भी थोड़ा सा, और उसके बाद हम करते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए कि 300 भले इसको जो है 3 से भाग दिया जाए तो 3 5 15 क्या हो जाएगा? 3 5 15, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, ठीक है। इससे 3 से इसको भाग दिया जाए और इसका प्लेस वैल्यू में से घटाया जाए तो F होता है 6 और E होता है 5 और D होता है 4। अब देखिए 4 में 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 111 है। तो यहाँ भी आपका 111 आना चाहिए। देखिए तो 4 इकाई 4, 4 दूनी 8 है, 4 3 12 हो गया। अब देखिए B होता है 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे। 111 यहाँ भी आना चाहिए। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 111 हो गया। अब देखिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे बाबू हम क्या रखें कि समझेगा कि उसको 1 से भाग, क्या आपका 1 से भाग देने के बाद इसमें से घटाए 2, उसके बाद है आपका 5, उसके बाद 6। जैसे 1 से भाग देने के बाद तो ऑलरेडी उतना ही होगा। अगर मान लीजिए 145 रखते हैं यहाँ पे बराबर 145, तो 145 को जैसे हमने अंक से भाग दिया था उसी तरह 1 से भाग देंगे तो 145 ही होगा। तो 145 को घटाने के बाद क्या 111 आ रहा है? 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 2 में से गया 1, एकदम ऑलरेडी। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? बी। समझ में? ऐसे ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन आपके लिए हम लेते आते रहेंगे। कब? जब मेरा हौसला बुलंद रहेगा तब। आप ही ना मेरा एनर्जी है जी, शेयर कीजिएगा तब तो हमें मेरा एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। यदि 4 गाय 4 दिन में 4 डिब्बे दूध पीती है, क्या आपका 4 गाय 4 दिन में 4 डिब्बे दूध देती है, तो ध्यान देंगे कि आदमी, दिन और घंटा को ऊपर रखेंगे और कुल मात्रा किसी भी चीज़ का होगा उसको नीचे रखा जाएगा। जैसे देखिए 4 गाय यानी संख्या है, क्या आपका संख्या है, तो आदमी, दिन और घंटा को ऊपर और कुल को नीचे। तो 4 गाय था तो ऊपर रख दिया जाए, आज 4 दिन में, आज 4 डिब्बा तो कुल मात्रा है तो नीचे रख दिया जाए। अब देखिए यहाँ से 8 गाय, उसके बाद 8 डिब्बे तो नीचे रखिए। उसके बाद कितने दिन में? तो 1 दिन में। आप काट दीजिए, 8 से 8 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया। कै दिन में आपका? 4 दिन में। समझ में आए? कितने दिन में आपका? 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन में। चलिए आगे देखा जाए। चलिए 1 से 100 तक के कुल अंक लिखने में कितने अंक की आवश्यकता होगी? 1 से 100 तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग को झकझोर देगा, टाइम लेगा, लेकिन आप दिमाग लगाइए कि हमको 1 से 100 तक में लिखने में टोटल कितना अंक लिखना होगा। क्या आप एग्जाम में बैठ के लिखते रहिएगा? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आप दिमाग लगाइए कि 1 से 9 तक लिखेंगे तो टोटल 9 गो अंक होगा। अब जो है ध्यान दीजिएगा कि 10 से है जो है आपका 99 तक, 10 से 99 तक बाबू 90 गो अंक होगा। क्या गो? 90 गो अंक ऐसा होगा जो 2 अंक वाला 2 बार लिखना पड़ेगा। ई हो गया 1 वाला, ई हो गया 2 वाला, आगे जो बचा है बाबू आपका 100 बचा है। क्या आपका 100 जो 3 वाला? देखिए तो यहाँ 1 वाला 9 गो हो गया, 2 वाला कितना हो गया आपका 180 हो गया, और 3 वाला कितना हो गया आपका 1 गो, तो कितना हो गया, सॉरी कितना टोटल हो गया आपका? ध्यान देंगे 189 और 100 जो है 3 अंक का ना है। कितना आपका? 100 जो है आपका 3 अंक का है, तो 180 या 989 या 3 कितना आपका 192 बार टोटल अंक को लिखना पड़ेगा, यानी हाथ चलाना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा, एक बता दें आपको 123, तो कितना बार लिखना पड़ा? 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसी तरह जो है आपका 1 से लेकर जो है आपका 100 तक लिखने में कितना बार मतलब जो है अंक का प्रयोग करना होगा? तो 192 अंक का प्रयोग करना होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। समझ में? चलिए आगे देखा जाए। 2 आदमी की आयु का अनुपात 5:7 है। क्या आपका 5:7 है? 5:7 लिख दीजिए। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ध्यान देंगे 8:13। क्या आपका 8:13 लिखिए यहाँ पे। क्या आपका 8:13। तो उनकी आयु क्रम से क्या होगी? देखिए 2 जगह हम पहले बता दें कि दोनों जगह आपको रेशियो लिखना है, और तीसरा स्टेप में जो आपका एज जो है पहले हो तब चाहे बाद हो तब उसको लिखना है।
तो दोनों जगह 18 18 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 13 पचे 65 8 सते 56, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बाबू 65x, क्या हो जाएगा 65x, अब माइनस क्या होता है 8 सते 56x बराबर ध्यान देंगे 18 8 कितना हो जाएगा आपका 144, क्या हो जाएगा 18 8 144। और उसके बाद 13 में 18 से गुना कीजिएगा तो 18 दाई 180, 18 तिहाई 54, 4 8 5 13 1 1 2 यानी 234। तो 234 में से ध्यान दीजिएगा इसको घटाइए, 4 में से 4 गया 0, 13 में से 4 गया कितना हो जाएगा आपका 9, यानी क्या होगा आपका 90 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कि 65 में से 56 जाएगा तो 9x बराबर बाबू 90, x बराबर कितना हो जाएगा 10। जब x बराबर 10 हो गया तो आपका ई तो वर्तमान है तो 10 पचे 50 और 10 सते 70, समझ में आया। कैसे ध्यान दीजिएगा कि हम पहले 2 बार क्या लिखेंगे रेशियो, पहला रेशियो दूसरा रेशियो, उसके बाद जो दिया है एज पहले या बाद उसको लिख दिया जाए, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे 13 पचे 65 और 8 सते 56, 65 में से 56 जाएगा 9x। अब देखिए यहाँ से इसको 18 8 144, 18 में 13 से गुना किए कितना होगा 234, 234 जो बड़का होगा उसमें से घटा के लिख देंगे, घटाए तो 90 आया, तो x बराबर कितना 10। तो इस क्या था आपका वर्तमान रेशियो, तो 10 पचे 50 और 10 सते 70। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए हवाई जहाज कॉकपिट, उसके बाद ट्रेन, यानी ध्यान दीजिएगा हवाई जहाज जो है मतलब जो हवाई जहाज में जो मतलब जो होते हैं ड्राइवर वो कहाँ काम करते हैं, कॉकपिट में। कहाँ काम करते हैं आपका कॉकपिट में। एकदम जोरदार क्वेश्चन, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में ही देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो हवाई जहाज के ड्राइवर जो है कहाँ काम करते हैं, कॉकपिट में। कहाँ कॉकपिट, ठीक है, कहाँ कॉकपिट। उसके बाद ट्रेन के ड्राइवर कहाँ काम करते हैं, तो आपका इंजन में। कहाँ आपका ट्रेन के ड्राइवर कहाँ काम करते हैं, आपका इंजन में काम करते हैं, समझ में। चलिए आगे देखा जाए। चलिए लीप वर्ष में फरवरी और कौन से महीने के प्रथम दिन समान होते हैं। जैसे फरवरी का और कौन से महीने का प्रथम दिन जो होता है क्या होता है समान, फरवरी। और एक और महीना ऐसा है जिसका जो है प्रथम दिन क्या समान होते हैं, तो वैसा जो है आपका बाबू अगस्त महीना है जिसका प्रथम दिन फरवरी का और अगस्त महीना का जो है समान होता है। अगर वैसा आपको विश्वास नहीं है तो जब लीप ईयर आएगा, कैलेंडर आपके पास होगा तो आप मिला के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ा जाए। चलिए यहाँ फिर से एक बार सीरीज का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बनाइए फटाफट बनाइए, दिमाग लगाइए। क्या आपका कि 4 है यहाँ पे, क्या आपका 4 दूनी 8। हाँ चलिए देखिए 4 दूनी अगर 8 करते हैं आप प्लस 3 करते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 दूनी 22 करते हैं, उसके बाद जो है फिर 3 से मतलब जोड़ देते हैं, इसे 2 से गुना करना, उसके बाद 3 जोड़ देना। इसे 4 दूनी 8 हो गया, 8 में 3 जोड़े 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 22 में 3 जोड़े 25 हो गया, ठीक है। चलिए तब 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। आप 50 में क्या करेंगे हम 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 53। क्यों, क्योंकि 2 से गुना करके 3 जोड़ना था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी में, चलिए सॉरी सी में, क्या में आपका सी में। चलिए आगे देखा जाए। चलिए 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनुज अनिल से 9वां स्थान ऊपर है। अनुज जो है अनिल से 9वां स्थान ऊपर है बाबू। तो ऐसा सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब तक ले अनिल का उम्र वास्तविक पता नहीं रहेगा रैंक, जब तक ले उससे ऊपर हम कर नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है, कहाँ से आपका अंत से अनिल बाबू 14 नंबर पे है। अनिल जो है आपका 14 नंबर पे है। अनिल जब 14 नंबर पे है तो बोला क्या गया कि अनुज जो है अनिल से 9वां स्थान ऊपर है। इसका मतलब जो है अनुज जो है अनुज आपका 9वां स्थान ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या पे हो जाएगा आपका 23 पे हो जाएगा, ठीक है। तो जब 23 पे हो जाएगा कहाँ से, नीचे से, तो टोटल पता है आपका 40 और ऊपर से निकालना है, नीचे से कितना हो गया 23 और माइनस के ऊपर, ठीक है। चलिए तो 23 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 22 और 40 में से 22 घटाइएगा कितना हो जाएगा आपका 18। कितना हो जाएगा आपका 18, कहाँ से ऊपर से आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखा जाए कैसा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दी गई उत्तर आकृति, क्या आपका दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण प्रकृति होगी जबकि दर्पण MN पर रखा गया हो। इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि अगर नीचे मतलब प्रतिबिंब, क्या आपका प्रतिबिंब रखा हुआ है, ये जो है आपका प्रतिबिंब है, क्या है आपका प्रतिबिंब है। नीचे प्रतिबिंब रहने का मतलब वो जल प्रतिबिंब, क्या आपका जल प्रतिबिंब है, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब है, इसका मतलब
पोर्शन ध्यान दीजिए, ई पेन देखिए, ई पेन अभी जल प्रतिबिंब कहने का मतलब ऊपर नीचे चेंज करता है, तो ई वाला जो है टॉप जो है नीचे आ जाएगा। देखिए तो ई वाला जो है नीचे वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा। देखिए नीचे वाला पोर्शन 2 गो में ऊपर है, इसको काट के हटा दिया जाए। क्या किया जाए? काट के हटा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब जो है ई टॉप ऊपर चला गया, ई जो है आपका नीचे आ गया। क्या हो गया? आपका नीचे आ गया। तो अब जो है ई वाला तो हमको कोई चेंजिंग नहीं होगा, ई वाला साइड जो है बाएं और दाएं अप डाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। तो आपका देखिए इसमें तो चेंज कर गया है, इसमें चेंज नहीं होगा, तो यही मेरा ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि जब भी वीडियो यहाँ से चले तो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। आज के लिए थैंक यू।